हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ का नया टॉपिक, और इसमें 3 से 4 टॉपिक क्लियर करेंगे। और ये मैथमेटिक्स का MCQ क्वेश्चंस जो आपको क्लास 8 में बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न इस चैप्टर में आज आपको हम करवाने जा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है रेशनल नंबर। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में ही आपको पढ़ना है रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर होता क्या है? तो सबसे पहले समझेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। तो वैसा नंबर, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। फर्स्ट चैप्टर ही आपको पढ़ना है रेशनल नंबर। ठीक है, और रेशनल नंबर होता है वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, उसी को रेशनल नंबर कहा जाता है। वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q का जो वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू होता है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? रेशनल नंबर समझ में आ गया आप लोगों का? रेशनल नंबर कौन सा नंबर को बोलेंगे? तो वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है उसे रेशनल नंबर कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। आपका आंसर भी इसमें दिया हुआ है और इसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं, मगर आप लोग इसको ईमानदारी से करिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है विच इज़ एन इंटीजर नंबर। कौन सा नंबर होता है जो इंटीजर से शुरू होता है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका सेकेंड नंबर होगा। ठीक है, दूसरा नंबर बोलता है कि विच नॉट ए होल नंबर। होल नंबर कौन सा नंबर नहीं होता है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि होल नंबर होता क्या है। तो वैसा नंबर को होल नंबर बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है। क्या से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3, इस तरह से जो नंबर स्टार्ट होता है उसी नंबर को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर आपको बताए थे इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि -1 से लेकर, ठीक है, -4, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से नंबर, और ये प्लस में नंबर आएगा और ये दोनों नंबर को एक साथ इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो वो नंबर दोनों कहलाएगा इंटीजर। ठीक है, तो ये नंबर कब होगा? 0 से भी होगा, 0, 1, 2, 3 इधर जाएगा और फिर एक बार इधर से जाएगा -1, 2, 3, 4, कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये नंबर इंटीजर कहलाया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बोला जा रहा है हाउ डू वी एक्सप्रेस रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, किस तरह से डिनोट करेंगे? तो अभी जस्ट तुरंत बताएं कि रेशनल नंबर होता है वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, वही नंबर आपको रेशनल नंबर कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा, P/Q। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज। स्क्वायर हमेशा क्या होता है? ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है, होल नंबर होता है, या नन ऑफ दिस आपका। अब इसमें से आपको बता दूं कि इवन नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो 2 से कटने वाले नंबर होते हैं, उसे इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर जो 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7 जो ऑड नंबर हो, ठीक है, ये ऑड नंबर कहलाएगा। होल नंबर तो आप जान ही रहे हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है उसी को होल नंबर कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट के साथ ये चला जाएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, कि स्क्वायर ऑफ इवन, स्क्वायर ऑफ इवन इवन में रहेगा, माने सम संख्या में स्क्वायर रहेगा तो ये हमेशा इवन नंबर कहलाएगा। क्लियर है? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को बताइए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा क्या होता है? इसका ऑप्शन है आपके पास बिग, स्मॉल, इक्वल, नन ऑफ दिस। तो इसका क्या होगा? बिग होगा। पॉजिटिव नंबर हमेशा बिग होता है, ठीक है, स्मॉल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेगेटिव नेचुरल नंबर इज फ्रॉम जीरो। नेगेटिव रेशनल नंबर कितना होता है, मतलब जीरो से क्या बड़ा होता है, क्या छोटा होता है, या इक्वल होता है, या इक्वल या बड़ा कुछ नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है, 2 नंबर। क्या क्या होगा इसका आंसर, बिग होगा, ठीक है, बड़ा नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज। बोलता है कि स्क्वायर जो होता है ऑड नंबर है, ऑलवेज क्या होता है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, होल नंबर होता है, या नन ऑफ दीज होगा। तो क्या होगा, आप लोग ध्यान से यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा ऑड नंबर तो ये ऑप्शन से ऑड नंबर मार सकते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव रेशनल नंबर में आ जाएगा और पॉजिटिव इंटर, जैसे यहाँ पर 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव रेशनल नंबर इज टू नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बताइए। इसका भी क्या होगा, बिग होगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा क्या हो जाएगा, बिग होगा, बड़ा होगा, बड़ा नंबर कहलाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा इसको और याद करिएगा, और प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा तब तक आपको एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगर बिटवीन 3/-4 एंड -5/6। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका 2 नंबर होगा, 3/-4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इज 2n इंटू 2/6/2 - 3 = 2/18। जब आप इसको सॉल्यूशंस करिएगा, पूरा सिंप्लीफाई करिएगा और इसका आंसर लाइएगा, तो इसका आंसर जब भी होगा तो 9 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये 2/3 जैसे दिया हुआ है माइनस में, तो ऊपर जाएगा ये, तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है सम ऑफ रेशनल नंबर इज रेगुलेशंस। क्या होगा, इरेगुलर, सीरीज, इक्वल, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा सीरीज होगा। क्यों, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि सम ऑफ रेशनल नंबर इज रेगुलेशन से मतलब कंटिन्यू वो नंबर जा रहा है, ये जो नंबर है वह कंटिन्यू जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज वाइज आता है, कोई भी नंबर सीरीज जाता है, तो इसका ऑप्शन ही सीरीज आ ही रहा है, इसका आंसर सीरीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लाए हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/7 एंड 2/3। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बड़ा नंबर तो ऐसे भी दिखने में आ रहा है, 2/3 ही बड़ा नंबर होगा, ठीक है, इसका साइन ऐसे ही होगा। चलिए 13 क्वेश्चंस, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 7। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नेचुरल नंबर 5 और 7 के बीच में क्या होगा, कौन सा नंबर इसका होगा। आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि 5, मान के चलिए कि आपके सामने नेचुरल नंबर्स 5/7 है, यहाँ पर आपका रहता 33 एंड 35 रहता, ठीक है। तब आप क्या इसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर बिटवीन 33 एंड 35। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका 34। मतलब आपको लिखना है कि कौन सा एक नंबर है जो सीरीज वाइज चल रहा है, उस नंबर वहाँ से हट गया है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 34। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है द नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 7, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है, इसका आंसर 6 होगा। चलिए नेक्स्ट 14 क्वेश्चन में आइए, -36/24 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप छोटा फॉर्म में काटिए, तो ये आपका आएगा 3 - 3/2 आएगा, ठीक है। देखिए 8 ये कटेगा आपका 12 के टेबल में 24 और ये 12 3 32, तो ये -3 और माइनस आपके आप लग जाएगा, तो -3/2 आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस, होल नंबर बिटवीन 28 एंड 42। इसमें कौन सा एक नंबर है जो होल नंबर है, ठीक है, इसमें आएगा आपका 36।
क्लियर है। ये दोनों में देखिएगा क्या देखना है, इसमें दोनों में डिफरेंट बिटवीन देख लीजिएगा कितना आता है, ये 36 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लैंक्स नंबर और कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, मतलब कौन सा नंबर मिलाकर ये नेचुरल नंबर कहलाता है। तो ये होल नंबर मिलकर ये नेचुरल नंबर कहलाता है, याद रखिएगा इसको, इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट होता है। चलिए अब आते हैं, आपका फर्स्ट जो चैप्टर था आपका रैशनल नंबर, ये आपका फिनिश हो गया। और एक चैप्टर के बाद आपका सेकेंड चैप्टर आता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ध्यान से पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होता है कि मान के चलिए कि आपका 4 का स्क्वायर पूछेंगे तो आपका 16 होता है। और यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि हुज ऑल साइड और इक्वल, किस साइड का इक्वल भुजा होता है। ऑप्शन है आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। तो आपको ये जानना होगा कि रेक्टेंगल कैसे बनेगा, तो रेक्टेंगल का इसका साइज बड़ा होता है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का ये पूरा इक्वल होता है। सर्कल आपका क्या होगा, गोला होता है। और ये ट्रायंगल का मतलब 3 भुजा होगा, इसमें 3 साइड हो गया। तो इसका मतलब इसमें बोलता है कि ऑल साइड इक्वल कौन साइड में होगा, तो आपका देखिए ये साइड, इस साइड और ए साइड क्या है, इक्वल है ना। तो ये आपका आंसर होगा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। स्क्वायर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री, मतलब कहने का मतलब हुआ कि स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। इसका होता है फार्मूला साइड का स्क्वायर। तो मतलब कि एक तरफ का साइड दिया हुआ है 60, तो 60 को 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 6 या 36, और इसमें 2 0 बैठा दीजिए। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है आपका, तो इस ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। लिखा हुआ है 3 क्वेश्चंस स्क्वायर का, मैं तीसरा क्वेश्चन में लेकर आए हैं। 576 इज स्क्वायर ऑफ, मतलब 576 का स्क्वायर क्या होगा, या किसका स्क्वायर 576 होता है। जैसे आपसे पूछे कि 49, छोटा सा एग्जांपल समझिए, 49 का स्क्वायर क्या होगा। तो जब 49 का स्क्वायर अंडर रूट लिखेंगे तो इसका अंडर रूट क्या आएगा, 7 आता है। 7 का करेंगे तो ये 49 आ जाएगा ना। तो इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि 576 इज स्क्वायर ऑफ, तो क्या होगा इसका आंसर। 54 का तो होगा ही नहीं, 29 का भी नहीं होगा, 36 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब 24 का ही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग्स एंड ऑफ नंबर 1, मतलब यहाँ पर बोला है कि कौन सा एक नंबर है जो लास्ट में नंबर में 1 का स्क्वायर है। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही 1 दिख रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो एलिमेंट हो गया, हट गया, ये भी हट गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर है। सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन एट नंबर 1, मतलब 1 का स्क्वायर कहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस फर्स्ट में ही 1 दिख गया, इसीलिए इसका आंसर 1 होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, और फिर आपका स्क्वायर में ही क्वेश्चन एक आया है, और स्क्वायर ऑफ 289 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे आएगा। इसको सबसे आसान ट्रिक आप समझिए कि जिसका लास्ट में, ठीक है, 289 अगर लास्ट से अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने में लास्ट में 1 अगर आ गया, इसका मतलब जिसमें लास्ट में 1 आएगा वही आंसर होगा। देखिए इसका लास्ट में अंत में 1 है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, पहला सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इसका अंत में नहीं है, इसका लास्ट में नहीं है, इसका लास्ट में नहीं है, इस तरह से इसका ऑप्शन होगा, तो इस 1 आएगा। आप कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है स्क्वायर निकालने के लिए, सबसे किनारे वाले नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करिए और लास्ट वाला अंक से मिलाइए कि कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है।
चलिए नेक्स्ट, एक और छोटा सा क्वेश्चन था, उसके बाद चलेंगे क्यूब में। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यूब रूट्स ऑफ 0.00375। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि क्यूब क्या होगा, तो एक का बदले इसका एक लिखा जाएगा, एक जीरो किस में होगा, और ये 3375 का 15 का स्क्वायर अगर करते हैं 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं, हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, इसमें से आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी डायमेंशन एंड देयर इन द सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर में आपको पूछा जा रहा है कि इसका डायमेंशंस क्या होगा, जिसको हिंदी होता है बीमा। तो आपका क्या चीज़ में आएगा जो पूरा स्पष्ट रूप से दिख सकता है, तो इसमें आपको सॉलिड में पूरा का पूरा दिखेगा 3 ऑप्शन, ठीक है। 3 याद रखिएगा इसको ध्यान से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज़ ए कंप्लीट रूट। रूट किसका कंप्लीट होता है, तो इसका आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पर एक जीरो और हो गया छूटा हुआ है। कंप्लीट जीरो किसका होगा, स्क्वायर रूट्स, तो इसका स्क्वायर रूट्स आपका आएगा 1 के साथ। क्लियर है। 3087 तो कटेगा ही नहीं, ये भी नंबर आपका स्क्वायर रूट में नहीं आता है कंप्लीट रूट्स, और ये भी नहीं आता है, तो इसका ये होगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है -7 का क्यूब क्या होगा। आपको पिछले वीडियो में ही बताए थे, और इसको देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। -7 का क्यूब आपको पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 3 बार लिखना है -7 इंटू -7 फिर -7। तो इसका मतलब हो गया जब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हमेशा माइनस में रहेगा, और 7 7 7 करेंगे तो 49, और 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 343, ठीक है। जो ऑप्शन में 4343 है वही आंसर हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें याद रखने है कि आपको लिखा हुआ रहेगा इवन पावर रहेगा। क्या बता रहे हैं, इवन पावर रहेगा, ठीक है। इवन पावर जैसे 2 4 6 डॉट डॉट और फिर कोई नंबर रहेगा, तो इसका पावर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका हमेशा पावर पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर माइनस में अगर रहता है, ऑड नंबर में रहेगा, तो हमेशा जो पावर होगा माइनस में होगा। जैसे 1 3 5 7 इस तरह का नंबर रहेगा तो हमेशा माइनस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द क्यूब ऑफ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 5। 5 से कौन सा नंबर ऐसा है जो क्यूब करने पर पूरा पूरा वह नंबर कट जाएगा, ठीक है। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर कौन सा नंबर आएगा, तो 25 तो आएगा ही नहीं, 6 to 5 ये भी नहीं आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आएगा। इसका ऑप्शन जाएगा 125 के साथ, ये भी नहीं होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है आपका कि वैल्यू ऑफ 2/9 इंटू 2/9 का पावर 6 2/9 के पावर x इज, इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को पावर को एक साथ इंक्लूड करिए, ठीक है। ये दोनों को पावर को एक साथ जोड़ देंगे तो ऑप्शन जो आएगा वही आंसर होगा। क्या आएगा इसका, इसमें गुना जब भी होता है पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, तो 2/9 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 + 6 = x। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बराबर x, मतलब कि 2/9 के पावर 8, ठीक है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको बाय मिस्टेक से ये पावर यहाँ पर गलती दे दिया है, यहाँ पर आपका होगा 8 होगा, ठीक है।
इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। 2/9 के पावर 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 512 इज किसका स्क्वायर करने पर 512 आता है, बताइए। एट 8 जैसे 64, 8 और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 8 बार में आ जाएगा। क्लियर है, इसको 8 मल्टीप्लाई करना है, 8 फिर 8 उसके बाद फिर 8 करना है। ठीक है, तब जाके आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट्स ऑफ 12167 माने 12,167 इज किसका स्क्वायर रूट ये नंबर है, बताइए। क्लियर है, चलिए फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा आपका 23 के साथ चला जाएगा। ठीक है, 23 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,167 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्यूब रूट ऑफ 35937 मतलब 35,937 किसका होता है। चलिए 3 बार मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, फटाफट करिए। क्या आंसर आएगा, 33 आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जनरल फॉर्म ऑफ 3 × 6 के पावर 10 के पावर 3 इज क्या होगा। इसका पावर को अगर एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 3600। ठीक है, ये आपका ऑप्शन चला जाएगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को आपके सामने मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बताया। सेकेंड आपको बताया रेशनल नंबर क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो पर उस क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से समझाएंगे। और आप लोग इस चैप्टर को रिवीजन और रिवाइज करते जाइए, जिससे आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।